Hello everyone, welcome to my channel Literary Pages. Today we are going to study Song of Radha, The Milk Maid, written by Sarojini Naidu. So first of all, I will discuss about the poet. So this poem is written by Sarojini Naidu. So सरोजिनी नायडू की बर्थ हुई थी 13 Feb 1879 में और उनकी डेथ हुई थी 2 March 1949. उनको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी बोला जाता था. शी वॉज अ पॉलिटिकल एक्टिविस्ट एंड पोएट, important figure in India's struggle for independence. Now we will discuss the poem. Song of Radha, the Milkmaid poem, written by Sarojini Naidu, is a love poem in which Radha expresses her deep and spiritual love for her beloved Krishna. She is on her way to Mathura fair in order to sell curd. In the way, she keeps thinking of Govinda and unintentionally cries out his name rapidly, which makes others make fun of her, but she does not get disturbed by them. Now I will discuss the poem line by line. I carried my curd to the Mathura fair. तो राधा कह रही हैं कि मैं अपनी कर्ड को मथुरा फेयर में लेकर गई. हाउ सॉफ्टली द हेफर्स वर लोइंग. हेफर्स होते हैं काफ, फीमेल काफ, और लोइंग का मतलब होता है डीप साउंड ऑफ काव. तो राधा कह रही हैं कि जो काफ थे वो बहुत सॉफ्टली लोइंग कर रहे थे. आई वॉन्टेड टू क्राई हु विल बाय दीज कर्ड्स दैट आर वाइट एज द क्लाउड्स इन द स्काई. और मैं बोलना चाहती थी कि ये कर्ड कौन खरीदेगा जो कि इतनी वाइट है जैसे कि स्काई में क्लाउड्स. तो यहाँ पे सिमिली यूज़ हुई है, एज वाइट एज द क्लाउड. When the breezes of Shravan are blowing, but my heart was so full of your beauty, beloved. ब्रीज का मतलब होता है सॉफ्ट विंड. श्रवण मंथ है, सावन का महीना. तो राधा कह रही हैं कि जब सावन के महीने में ब्रीज ब्लो हो रही थी तो मैं बोलना चाहती थी कि इस कर्ड को जो वाइट क्लाउड की तरह वाइट है इसको कौन खरीदेगा, लेकिन मेरा जो हार्ट था वो तो आपकी ही ब्यूटी से भरा हुआ था. बिलवेड यहाँ पे कृष्णा को बोल रही हैं राधा. दे लाफ्ड एज आई क्राइड विदाउट नोइंग गोविंदा 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 हाउ सॉफ्टली द रिवर वॉज फ्लोइंग. तो जब मैं अनजाने में गोविंदा गोविंदा चिल्ला रही थी तो जो आसपास के लोग थे वो हंसने लगे और कितने सॉफ्टली वो रिवर फ्लो हो रही थी. रिवर यहाँ पे यमुना रिवर के लिए बोला गया है. आई कैरीड माई पॉट्स टू द मथुरा टाइड हाउ गेली द होवर्स वर रोइंग. गेली का मतलब होता है हैप्पीली, तो रोवर्स मतलब नाव चलाने वाले और रोइंग मतलब नाव चलाना. तो राधा कह रही हैं कि मैं अपनी मटकियों को मथुरा फेयर में टाइड में लेकर गई और कितने खुश होकर जो रोवर्स थे वो नाव को चला रहे थे. माई कॉमरेड्स कॉल्ड हो लेट्स डांस लेट अस सिंग एंड वियर सैफरन गारमेंट्स टू वेलकम द स्प्रिंग. तो कॉमरेड्स का मतलब होता है साथी. तो वो राधा कह रही हैं कि जो उनके साथी थे वो कह रहे थे उनसे कि चलो हम डांस करते हैं, चलो हम गाना गाते हैं, हम सैफरन कलर के गारमेंट्स मतलब कपड़े पहनते हैं स्प्रिंग का वेलकम करने के लिए, वसंत ऋतु का वेलकम करने के लिए. एंड प्लक द न्यू बर्ड्स दैट आर ब्लोइंग. और प्लक का मतलब होता है तोड़ना और न्यू बर्ड्स मतलब नई कलियाँ. तो हम नई कलियों को तोड़ते हैं. But my heart was so full of your music, beloved. They mocked when I cried without knowing गोविंदा 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 गोविंदा. तो राधा कह रही हैं लेकिन मेरा जो हार्ट था वो तो आपके म्यूज़िक में ही फुल था, मतलब आपके म्यूज़िक से ही फुल था. बिलवेड कृष्णा के लिए बोल रही हैं. और वो मॉक्ड मतलब मेक फन ऑफ, कि वो मेरा मजाक उड़ा रहे थे जब मैं बिना जाने बोल रही थी गोविंदा गोविंदा गोविंदा. और हाउ गेली द रिवर वर फ्लोइंग. गेली मतलब हैप्पीली, कि कितने खुश होकर रिवर फ्लो कर रही थी, यमुना रिवर फ्लो कर रही थी. आई कैरीड माई गिफ्ट टू द मथुरा श्राइन हाउ ब्राइटली द टॉर्चेस वर ग्लोइंग. आई फोल्डेड माई हैंड्स एट द ऑल्टर टू प्रे. श्राइन का मतलब होता है अ प्लेस ऑफ वर्शिप.
तो राधा कह रही हैं कि मैं अपने गिफ्ट्स को मथुरा श्राइन पर लेकर गई और कितने ब्राइटली वहाँ पे टॉर्चेस ग्लो हो रही थी, और मैंने अपने हैंड्स को फोल्ड किया। ऑल्टर होता है अ टेबल और अ प्लेस मेड फॉर रिलीजियस सेरेमनी। तो वहाँ पे जहाँ पे पूजा हो रही थी वहाँ पे उन्होंने अपने हैंड्स को फोल्ड किया प्रे करने के लिए। ओ शाइनिंग वंस गार्ड अस बाय नाइट एंड बाय डे एंड लाउडली द काउंच शेल्स वर ब्लोइंग। तो राधा प्रेयर कर रही हैं कि ओ शाइनिंग वंस, मतलब वहाँ पे जो चमकती हुई मूर्तियाँ थी उनसे बोल रही हैं कि शाइनिंग वंस हमें रात दिन गार्ड करो बुरी चीज़ों से। और फिर लाउडली वहाँ पे काउंच मतलब वो शंख बहुत तेज़ से बजने लगता है। बट माई हार्ट वॉज सो लॉस्ट इन योर वर्शिप बिलविड, दे वर रोथ व्हेन आई क्राइड विदाउट नोइंग गोविंदा 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 हाउ ब्राइटली द रिवर वॉज फ्लोइंग। लेकिन मेरा जो हार्ट था वो तो आपकी वर्शिप, आपकी भक्ति में, आपकी पूजा में ही खोया हुआ था बिलविड। रोथ मतलब होता है एंग्री, कि वो गुस्सा हो गई। वहाँ पे जो प्रीस्ट थे, जो लोग थे, वो गुस्सा हो गए जब मैंने अनजाने में गोविंदा 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 चिल्लाने लगी मैं, और कितनी ब्राइटली रिवर फ्लो कर रही थी। सो दिस वॉज द पोएम। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू।